कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा गणित का, जो कि आपका है 21 फरवरी को, तो वो पेपर आपका 70 नंबर का होगा। खंड आ में आपके 20 प्रश्न होंगे, सभी बहुविकल्पी एक एक नंबर के होंगे, और खंड बा में आपके 6 प्रश्न होंगे। तो वो 6 प्रश्न की टोटल मार्किंग जो है वो 50 नंबर होगी। तो 50 और 20 मिला के टोटल हो गए आपके 70 नंबर। ठीक है, तो खंड ब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि खंड आ में बहुविकल्पी होते हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो खंड बा के हम आपको आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जिन्हें आप तैयार कर लीजिए। और 21 फरवरी को जो आपका पेपर होगा, तो उस पेपर के लिए आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन होगा खंड बा का, सभी खंड कीजिए। खंड बा का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा सभी खंड कीजिए। अब कितने खंड होंगे? 6 होंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, और हर खंड 2 नंबर का होगा। तो 2 × 6 बराबर कितने हो गए? 12 अंक। तो खंड बा का जो पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें 6 खंड करने हैं, उनका टोटल 12 अंक का पहला क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। दूसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा गुणित 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा गुणित 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है k, ये अक्षर k लिखा है, k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 8, 1, k, -4 और 2, -5 संरेख है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन खंड घ, लिखा है एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। इसका जो अंका खंड है उसमें लिखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, और दिया क्या है? परिधि। परिधि इसकी आपको दी है 44 सेंटीमीटर। अगला देखिए, इसका लास्ट खंड है, लिखा हुआ है चा में प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका। तो प्रश्न नंबर 1 के ये सभी 6 खंड आप तैयार कर लीजिए, और इस तरह आपके जो 12 नंबर हैं वो आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके 6 खंड होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 5 करने होंगे, और हर खंड के 4 नंबर होंगे। इसका मतलब प्रश्न संख्या 2 जो है, 4 को 5 से गुणा कर 2 20, पूरे 20 अंक की होगी प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या जो 2 है आपकी, इसका पहला जो खंड है लिखा हुआ है 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। खा खंड जिसका है, लिखा है सिद्ध करो √2 अपरिमेय है। इसका जो ग खंड है, इसमें लिखा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करो
और दोनों भागों को मापिए। देखिए इसका घ खंड लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 तो k का मान ज्ञात करो। अंगा खंड इसका लिखा है 3x - y = 3 और 4x - y = 8 को वज्र गुणन विधि से हल करो। और इसका चा खंड लिखा है संख्या 0.444 को p/q के रूप में प्रदर्शित करो। तो इसमें 6 खंड हैं, 6 में से आपको 5 करना है। हर खंड 4 नंबर का है, तो 4 को 5 से गुणा कर दो 20। इसका मतलब क्वेश्चन 2 से आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरा प्रश्न 6 नंबर का होगा, चौथा प्रश्न भी 6 नंबर का होगा और पांचवा प्रश्न भी 6 नंबर का होगा। तीनों प्रश्नों में अथवा होगा, मीन्स 2 दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा। जैसे तीसरा प्रश्न है, लिखा है 6 अंक। देखिए लिखा है 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा करके लिखा है एक पेडेस्टल, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये तीसरा प्रश्न 6 नंबर का होगा, चाहे आप इसको करिए और चाहे आप इसको करिए। अथवा करके होगा प्रश्न, इन 2 में से आपको एक करना होगा, 6 नंबर का होगा। इसी तरह चौथा प्रश्न भी अथवा करके होगा, उसमें से भी आपको एक करना होगा। और पांचवा प्रश्न भी अथवा करके होगा, उसमें से भी एक करना होगा। और चौथा और पांचवा दोनों भी 6-6 अंक के प्रश्न होंगे। और कल जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है, उसके लिए जो हमने अपने यस कोचिंग चैनल पे यूट्यूब पे जो हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड किया था, उससे ऐसे भी फंसा है, जीवनी भी फंसी है, गद्य की भी, पद्य की भी और जय सुभाष का भी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो यस कोचिंग चैनल पे जाइए और लिखिए हिंदी क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 पेपर बाय एस कोचिंग, और वहाँ से क्लिक करके आप अपना पेपर मिला के देख सकते हैं। इसलिए गणित का जो हम आप इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, आप इसको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए इंग्लिश का भी पेपर बनाएंगे और विज्ञान का भी बनाएंगे और सामाजिक विज्ञान का भी बनाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो है, ये भी आपके 6 अंक की है। 2 सवाल दिए हैं, 2 में से कोई आपको एक करना होगा। लिखा है निम्न सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, 21.5। तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा x और f। x का मतलब पद, ये लिखे हुए हैं 5, 15, 25, 35, 45। f का मतलब बारंबारता 6, 4, 3, k 2। यहाँ पे इस k का जो मान है आपको ज्ञात करना है। अथवा करके एक क्वेश्चन है, लिखा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं। अब हम देखेंगे इसका लास्ट खंड बा का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर खंड बा में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। देखिएगा खंड बा का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 6 नंबर का होगा। इसमें से भी आपको एक ऑप्शन होगा, 2 में से कोई एक करना होगा आपको। लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, 60 अंश।
ज्ञात करो। नंबर 1 चाप की लंबाई ज्ञात करना है। नंबर 2 संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा करके लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो खंड बा से 50 नंबर का पूछा जाएगा। पूरा हमने खंड बा बना दिया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और 21 तारीख को जब आप पेपर देंगे तो इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत ही गेस के आधार पे अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके इन क्वेश्चन को तैयार किया है। तो आप इनको अवश्य देखिएगा। और उसके बाद हम साइंस और इंग्लिश का भी पेपर आप लोगों के लिए इसी तरह बनाएंगे।